अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत अंतलीला चैप्टर 6 प्रेयर संख्या 16। मथुरा हईते प्रभु आइला वार्ता या बे पाइला, प्रभु पाश चली बारे उद्योग करीला। जब उन्हें यह संदेश मिला कि चैतन्य महाप्रभु मथुरापुरी से लौट आए हैं, तो रघुनाथ दास ने महाप्रभु के चरणों तक जाने का प्रयास किया। हेन काले मुलुकेर एकम मलेच्छ अधिकारी सप्तग्राम मुलुकेर सेहय चौधरी। उस समय एक मुसलमान अधिकारी सप्तग्राम से कर वसूलता था। हिरण्यदास मुलुक नील मकरी करिया, तार अधिकार गेल मरे से देखिया। जब रघुनाथ दास के ताऊ हिरण्यदास ने कर वसूलने के लिए सरकार से समझौता किया, तो मुसलमान चौधरी या कर संग्राहक अपना पद खोने के कारण उससे अत्यधिक ईर्ष्या करने लगा। तो पहले ये कोई मुस्लिम अधिकारी था जो कि कर वसूलता था। बाद में हिरण्य मजूमदार भी हम सुनते हैं इनका नाम, उन्होंने कर वसूलने के लिए सरकार से समझौता कर लिया। अब नई अथॉरिटी, नया जो कॉन्ट्रैक्ट मिला वो हिरण्यदास को मिल गया। इससे जो पुराना व्यक्ति था वो ईर्ष्या करने लगा। इस संसार में जैसा हम अक्सर देखते हैं कि हमारे पास से कोई चीज़ छिन जाती है या किसी दूसरे के पास होती है, हमारे पास नहीं होती है, तो हमें ईर्ष्या आती है। उसका मुख्य कारण है कि हम अपने आप को भोक्ता समझते हैं। इसी तरह कोई सेवा अगर मेरे पास से चल के किसी और के पास चली गई, उससे भी हमें ईर्ष्या होती है कि ये सेवा मेरे पास से क्यों चली गई और उसके पास क्यों गई। तो हम वेट करते हैं वो व्यक्ति कब गलती करे। तो ये ईर्ष्या जो है बहुत ही ऐसी चीज़ है जो भगवान को ऐसा व्यक्ति प्रिय नहीं हो सकता। इसलिए हमें हर चीज़, जैसे कहते हैं ना कि हमें यही सोचना पड़ेगा कि हर वस्तु भगवान की सेवा में जब यूज़ हो रही है, अगर मैं नहीं कर रहा, अगर कोई और व्यक्ति उसको भगवान की सेवा में लगा रहा है, गुरु परंपरा की सेवा में लगा रहा है, तो अल्टीमेटली गुरु परंपरा हैज़ टू बी सर्व्ड, कृष्णा हैज़ टू बी सर्व्ड। अगर वो सर्विस, उनकी सर्विस हो रही है, इट डज़ नॉट मैटर कि मैं कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने छोटे से एफर्ट से कुछ ना कुछ तो मदद, कुछ ना कुछ तो सेवा कर ही सकता हूँ। हम लोग जैसे हम कहते हैं कि हम गोपीर भरतुर पद कमले और दास 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 दास, हम लोग डायरेक्टली कृष्ण की सेवा नहीं करते हैं। सेवा तो वास्तव में राधा रानी करती हैं। हु एल्स इज सो प्योर एज राधा रानी। इसलिए हम लोग कहीं ना कहीं मदद करते हैं पूरे प्रोसेस में और इससे प्रसन्न रहते हैं। 12 लक्ष्य दे राजाए साधे भीष लक्ष्य, से तो रुक किछु ना पाया हिले पति पक्ष। हिरण्य दास 20 लाख रुपए एकत्र करते थे, अतः उन्हें सरकार को 15 लाख रुपए देने चाहिए थे जो तय हुआ था। तो इस तरह से कलेक्शन के ऊपर उनकी कोई अपनी कमीशन भी थी, ये उनका काम था। क्योंकि कलेक्शन अगर नहीं होगा तो सरकार तो उनसे लेगी लेगी, है ना। लेकिन लोगों से मांगना, फॉलो अप करना, कई लोग मना करेंगे, कई लोगों से, मतलब जो भी है, ये सारा काम उनका है। लेकिन सरकार को भी कुछ अमाउंट इसमें से देना है। तो 15 लाख रुपए इसमें से देने थे। 20 लाख की कर वसूली हो रही थी, किंतु वो केवल 12 लाख रुपए दे रहे थे और 3 लाख रुपए से अधिक, इस तरह 3 लाख रुपए अधिक लाभ उठाते थे। 5 लाख तो उनके थे ही, लेकिन उसमें से अधिक और उठाते थे। यह देखकर मुसलमान चौधरी जो कि तुर्क था उसका प्रतिद्वंदी बन गया। जब भी हम संसार में कुछ गलती करते हैं ना, तो ध्यान रखिएगा हमारे बहुत सारे द्वेषी हैं, वो बैठे हैं कि ये कोई गलती करे और हम इसको पकड़े। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए बड़ा हमको खासतौर पर ऐसी गलती करने का मौका ही ना दें, ऐसा करें ही ना। क्योंकि वास्तव में जो भगवान की कृपा से ही जो होता है, उन्हीं की कृपा से हमें मिलता है। हमारे कर्मों का फल, भगवान की सुकृति, वही हमारे जीवन में मिलता है, उससे अधिक हमें मिल नहीं सकता वास्तव। इसलिए इन चीज़ों के लिए हम ऐसा ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो वेट कर रहा होगा कि कहाँ गलती करे। ख़ास तौर पे जो भक्त नहीं है वो वेट करते हैं कि भक्त लोग कहाँ गलती करें। फिर बोलते हैं देखो देखो तुम भक्त हो, तुम ऐसा करते हो, ये करते हो, तो ये है तुम्हारा चरित्र। और फिर सारा प्रचार बेकार हो जाता है। फिर वो कई लोगों को बताता है, देखो जी ऐसा है, ये देखो जी ऐसा करते हैं लोग। इस तरह से मैं देखता हूँ कई लोग, इस्कॉन की फिलॉसफी है बहुत शुद्ध है, लेकिन कई लोग
ऐसा कुछ पब्लिकली कर देते हैं। जैसे पाना, आप कहीं कहीं जा रहे हैं और आपने पब्लिकली एक ठेले पे खड़े होकर खाना शुरू कर दिया। अब एक तरफ तो हम इतनी हाई फिलॉसफी देते हैं कि भगवान जो है खाते भी नहीं है उनको खाना। हमने सुना था कि अपराध में, विग्रह के प्रति किए गए अपराधों में ये अपराध भी है कि उन्हें अनऑफ नॉन डिवोटी के हाथ का भगवान को ऑफर कर देना। तो एक तो यही अपने आप में अपराध हो गया। अब ये भी नहीं कर रहे हम, तो हम कहेंगे कहाँ हम ऑफर करते, विग्रह को ऑफर करेंगे। अब लोग कह लेते हैं मन में ऑफर कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो ऐसे में मेरा मतलब है कि जब हम कुछ ऐसा कार्य करते हैं पब्लिकली, हो सकता है आप कुछ कर भी रहे हो, आपकी मजबूरी भी हो और आप ऑफरिंग कर भी रहे हो, लेकिन दूसरा वाला देख नहीं पा रहा है। और देखो 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 देखो, हमें बड़ा वो सुनाते हैं ना प्रवचन, देखो जी वहाँ देखो क्या चल रहा है। हाँ, ऐसे एक व्यक्ति था, उसने हमें फ़ोन किया एक बार, एक हमारे किसी जानकार को, देखो तुम लोग इतना रूल बनाते हो, देखो तुम्हारे ये जो इस्कॉन की वीडियो है, देखो ये व्यक्ति इस्कॉन की वीडियो बनाता है, कोई व्यक्ति है, देखो जी ये रास्ते में गोलगप्पे खा रहे हैं, देखो तुम लोग बड़े नियम बनाते हो, ये तो सच्ची घटनाएं बता रहे हैं। हाँ, अब बताइए क्या करें ऐसे में। अब वो क्यों खा रहा है, क्या खा रहा है, डज नॉट मैटर। वट इस्कॉन का मतलब है, इस्कॉन की फिलॉसफी जो कि शास्त्र है, जो कि प्रभुपाद ने बताई है, हर व्यक्ति उसको 100% फॉलो कर लेगा ये गारंटी तो कोई नहीं ले सकता है। पहली बात तो ये कि हम जब प्रेरणा लें तो प्रेरणा लें ऐसे भक्तों से जो उनको फॉलो कर रहे हैं, और बहुत मिलेंगे ऐसे। हाँ, उन भक्तों में भी कुछ कमी होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि नो बडी इज़ परफेक्ट। बट हमारा उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। हमारा मैथमेटिक्स का टीचर था, माना उसकी आंख भैंगी थी, हाउ डज इट मैटर। हाँ, माना वो वाणी से कर्कश था, लेकिन हमें बड़ा अच्छा मैथमेटिक्स पढ़ाता था। तो हमने कहा छोड़ो यार, मुझे क्या मतलब है, मुझे मैथमेटिक्स पढ़ने को मिल रहा है। हाँ, उसका अपनी पत्नी से डिवोर्स हो गया था, मैं क्या करूँ यार, डिवोर्स हो गया था तो मुझे तो मैथमेटिक्स पढ़ना है। हाँ, वो लंगड़ा के चलता था, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, उसके कपड़े गंदे होते थे, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। वो बदतमीजी से बात करता, क्या करे, एक ही टीचर था, लेकिन टीचिंग मैथ्स बड़ा अच्छा पढ़ाता था। मतलब मैं एक जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, कितनी कमियां हो सकती हैं किसी इंसान के अंदर, लेकिन मुझे उससे कुछ लाभ मिल रहा था। मुझे उससे वो चीज़ मिल रही थी जो जिसकी मुझे आवश्यकता थी। लेकिन हम लोग क्या, मतलब हम अपॉर्चुनिस्ट हैं, हम लाभ उठा लें, नहीं, उसके बदले में फिर हम देते भी हैं, देना चाहिए। मुझे उससे जो लाभ मिला, उसके पूरे करेक्टर के अंदर की कमियों को छोड़ के, क्योंकि मेरे करेक्टर की अगर मैं गलतियां देखने लगूँ, कमियां देखने लगूँ, तो कितनी मिलेंगी, सोचिए ज़रा। मुझे नहीं मिल रही हैं लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति से पूछिए, वो बताएगा कितनी कमियां हैं आपके अंदर। हाँ, तो इस प्रकार से हमें जो मिला उसके बदले में उसे देना है, क्योंकि यही शास्त्र हमें सिखाते हैं। शास्त्र में ये नहीं सिखाते हैं कि ये केले के पेड़ के ऊपर भगवान ने दो चार तरह के और फल लगा देता। हाँ, ये कटहल को भगवान ने इतने बड़े पेड़ में लगा दिया, तरबूज को नीचे बेल में लगा दिया, ये तो कमी हो गई। ये सब सोचने का विचार नहीं है। विचार ये है कि हमें मिल रहा है प्रकृति से बहुत कुछ, जो कि भगवान दे रहे हैं, कैसे उसके प्रति कृतज्ञता दी जाए। लेकिन हमारा निरंतर हमारा काम ये रहता है कि ये कमी क्यों, कमी निकालने से पता क्या होता है, जैसे हम लोग संसार में बड़े तेज हो गए ना, बहुत क्लेवर हो चुके हैं, हम लोग बार्गेनिंग करना जानते हैं। जब हम बार्गेनिंग करते हैं तो क्या होता है, जैसे आपने किसी से कोई चीज़ खरीदी या खरीद रहे हैं, तो आप बोलेंगे जी बहुत अच्छी, आपको मन में बड़ी अच्छी लग गई, लेकिन आप इसको जाहिर नहीं होने देंगे कि बहुत अच्छी लगी, क्योंकि नहीं तो अनाप शनाप पैसा मांगेगा। आप देखेंगे ठीक है, कितने की है, वो कहेगा 1000 रुपये की। 1000 रुपये की, ये देखो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ये देखो काला काला। वो कहेगा वो तो रखा है, रखा होने से क्या होता है, वो तो हाथ से साफ कर देना, ये लो ये लो ये लो, साफ हो गया, ये लो। वो कहेगा ऐसे थोड़ी होता है, पुराना है ना ये तो। हाँ, देखो ये तो कोई लाइन लगी हुई है यहाँ पर। है ना कुछ कमी हम निकालने के प्रयास करते हैं, उससे क्या फ़ायदा होता है, उससे फिर बार्गेनिंग होती है ना, ये इतने में नहीं लेंगे, 800 में देता है तो बता, देखना इसमें ये कमी है, ये कमी है। अब संसार में भी जब हम ग्रेटिट्यूड को रीपे नहीं करना चाहते तो हम कमियां देखते हैं, दिस इज़ अ फैक्ट। क्योंकि ग्रेटिट्यूड रीपे करना मतलब हाँ, आई टू डू समथिंग, आई टू सर्व, लेकिन हमारी नेचुरल टेंडेंसी प्राप्त करने की है। तो जब हम देना नहीं चाहते हैं तो हम उसके अंदर कमी निकालते हैं कि वहाँ तो ये कमी थी, वहाँ ये कमी थी, वहाँ ये कमी थी, बिकॉज ये नेचुरल टेंडेंसी बता रहा हूँ आपको इंसान की। इसलिए यही कारण है। अब वो जिसने गोलगप्पे खाते हुए देखा होगा, वो फॉलो नहीं करना चाह रहा होगा, बड़े दिनों से वेट कर रहा होगा कोई तो ऐसी चीज़ मिले, उसको मिली देखो और जो व्यक्ति फॉलो करना चाह रहा होगा, हम भी जब इस्कॉन में जुड़े तो शुरू की बात है, हम जुड़े थे तो एक बार यात्रा में गए, तो हमारे यात्रा के कोई लीडर थे, बड़े सीनियर व्यक्ति थे,
वो बस में से उतरे, हमारे सामने उतरे और ठेले वाले के आगे गए और ठेले वाले की मूली उठाई और मूली खा ली। हमने कहा ये क्या हो गया है? पर कुछ नहीं, मतलब जैसे चलते चलते उठा के खा लेते हैं ना किसी में से, उसमें कई सारी चीज़ें दिख गई हमें एक साथ। एक तो उसको पैसे नहीं दिए, उठा के खा ली। हाँ, एक उसका ऑफरिंग नहीं करी। हाँ, कितनी चीज़ें, और एक सारी दुनिया देख रही है इस चीज़ को। तो लेकिन व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट, अगर इस चीज़ को हम देखते रहते तो आज हम, हाँ, आगे ना बढ़े होते, निकल चुके होते। हम्म? इसलिए हमें क्या देखना है कि हमें क्या मिल रहा है वास्तव में, हमें क्या मिल रहा है और मुझे उसको रीपे कैसे करना। रीपे करने से क्या फायदा होता है? रीपे करने से हृदय ग्रेटफुल होता है। ग्रेटफुल हृदय के अंदर ही भक्ति का बीज पैदा हो सकता है। हमें ऐसा नहीं है कि देने से हमारे पास कुछ कमी हो जाती है। जब हम किसी से कुछ भी मिलता है, हम किसी के यहाँ जाते हैं, वो कुछ प्रसाद हमें देता है, हम भी कुछ उसको देना चाहते हैं। हम ये नहीं कहते उसमें प्रसाद में आज ऐसा बनाया था, जैसे कि आजकल का ट्रेंड है। आपने कि शादी में गए, पार्टी खाई, उसके बाद हाँ इसमें दम आलू में दम नहीं था, इसमें ये नहीं था, ऐसा देखा होगा आपने। जनरली शादी ब्याह में लोग खाते हैं, तो ऐसा करके आ जाते हैं। तो अनग्रेटफुल हमारा करेक्टर डेवलप हो चुका है। हम्म? प्रकृति के प्रति, गुरु के प्रति, समाज के प्रति, हर चीज़ के प्रति वी आर अनग्रेटफुल। वी डोंट वांट टू रीपे, वी थिंक इट इज़ आवर राइट टू एंजॉय, टू गेट। दैट इज़ द प्रॉब्लम। और इन्हीं कारणों से ये इसलिए भक्ति बड़ी डिफरेंट वस्तु है। इसमें बहुत ही डिफरेंट नेत्र चाहिए इसको समझने के लिए, इसको आगे बढ़ने के लिए बहुत ही डिफरेंट हृदय चाहिए। इट इज़ नॉट अ वर्ल्ड ऑफ, यहाँ पर हम देखते हैं कि संसार में हर तरह के लोग हैं, हर तरह की वस्तुएं हैं। देखने वाले तो भक्ति सिद्धांत, मैं देखता हूँ कि एक दुष्ट व्यक्ति थे ऐसे कुछ व्यक्ति जो भक्ति सिद्धांत के ऊपर भी कमियां निकालते हैं। आप सोचिए, प्रभुपाद पे तो निकालते ही थे, भक्ति सिद्धांत, भक्ति विनोद, मुझे ऐसे व्यक्ति मिले, हाँ, हमें एक नंबर के दुष्ट व्यक्ति जो पूरी परंपरा में कमियां निकालते हैं। बताइए, तो ये हाल है। तो मतलब निकालने को तो आप भगवान में कमियां निकाली जा सकती हैं, जैसे शिशुपाल ने निकाली। तो जब ये करेक्टर बन जाता है तब हमारे अंदर ये कंपटीशन और ईर्ष्या और द्वेष बढ़ने लगता है, जैसा कि यहाँ ये मुस्लिम चौधरी के अंदर बढ़ गया। अब ये उसके पीछे, लेकिन हम ये आपको बता रहे थे कि इसमें दो तरह से काम करना है। हमें मुस्लिम चौधरी नहीं बनना है, पहली चीज। दूसरी चीज, हमें ये बात का ध्यान रखना है कि हम जो भी कर रहे हैं उसको कोई देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, एज ए रिस्पॉन्सिबल डिवोटी, डिसाइपल, लीडर, पेरेंट, ब्रदर, सिस्टर। हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी मैं कर रहा हूँ घर में, घर के बाहर, उसको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, हमारे बच्चे देख रहे हैं, हमारे जूनियर्स देख रहे हैं, हमारे सीनियर भी देख रहे हैं, भगवान देख रहे हैं। तो हम ऐसी चीज़ का मौका ना दें कि ऐसा कोई सोचे। दैट इज़ द बेस्ट थिंग। ये नहीं कर पा रहे हैं तो संसार में बाकी लोग कैसे देखें वो हमने डिस्कस किया उसको, कि कमियां तो रहेंगी ही। मुझे जो मिल रहा है मैं उसके प्रति ग्रेटफुल रहूँ, उसको रीपे करूँ, उससे मेरा हृदय पवित्र होगा। तो इस प्रकार से इन्होंने थोड़ी सी गलती कर दी है, कुछ पैसा रख लिया, जैसे कि अक्सर लोग कर लेते हैं, सरकार को पूरा नहीं दिया, इसने देख लिया, हाँ अब द्वेष तो था ही, ईर्ष्या तो था ही, हाँ कंपटीशन तो था ही। तो अब क्या करता है, राजगरे कैफियत दिया उजीर नल अनिल हिरण्य दास पलाइला रघुनाथेरा बांधिला। सरकारी खजाने को गुप्त हिसाब भेजकर चौधरी कार्यकारी मंत्री को ले आया। देखो जी, ये तो कर रहा है, ये तो ऐसा कर रहा है, 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 बता दिया। अब ना तो ये व्यक्ति सरकार का बहुत ही चहीता था, हाँ, कि सरकार के बेनिफिट के लिए इसने ऐसा किया, नहीं, इसके अंदर तो ईर्ष्या थी, ये उसको गिराना चाहता था, उसको नीचे करना चाहता था। तो इसने पूरा सरकार को हिसाब भेजा और चुपके से पकड़ मंत्री को ले आया। अब हिरण्यदास को पकड़ने के उद्देश्य से चौधरी आ गया, किंतु वे घर छोड़ भाग लिए, पहले ही पता चल गया कि आने वाले हैं। तो क्या हुआ, अब घर में कौन मिले इन्हें, इन्हें घर में मिले रघुनाथ दास। तो इन्होंने उन्हीं को बंदी बना लिया। प्रतिदिन रघुनाथ करे भर्सन, बाप ज्येष्ठारे आन नहे पाई बयातना। प्रतिदिन वह मुसलमान रघुनाथ दास की भर्सना करता और उन्हें कहता, अपने पिता उनके बड़े भाई को ले आओ, अन्यथा तुम्हें दंडित किया जाएगा। गाली गलोच खूब। और बेचारे भक्त है, कहाँ वो बेचारा सारा संसार छोड़ने के लिए तैयार बैठा है, और कहाँ वो पुलिस के चक्कर में फंस गया। और उसको रोज उसको बोला जा रहा है, अपने पिताजी को बुलाओ, भाई को बुलाओ, पिताजी के बड़े भाई को बुलाओ, नहीं तो तुम्हें बंद कर दिया जाएगा। इस प्रकार से उनको रोज टॉर्चर हो रहा है उनके साथ। मारिते आनय यदि देखे रघुनाथे, मन फिरी आय तबे
ना पारे मारी थे। चौधरी उन्हें पीटना चाहता था, किंतु जब रघुनाथ के मुख की ओर देखता था तो उसका मन बदल जाता था, उसे पीट ही नहीं पाता था। भक्त का जो शक्ल देखकर बड़ी मासूम सी चेहरा, ऐसा नहीं था कि वो पलट के कुछ बहसबाजी कर रहे थे, उन्हें खुद लग रहा था हाँ गलती कर दी इन लोगों ने, अब चुपचाप बैठे थे, मैं क्या करूँ इसमें, मैं कहाँ से लाऊं उन्हें पकड़ के। वो बैठा है, अब वो मारना भी चाहता तो मार नहीं पा रहा है इनको, लेकिन उसके अंदर मारने का भाव तो है ही, क्योंकि वो जो करना चाहता था वो कर नहीं पाया, भाग लिए वो पहले ही। मन में था कि बदला लेना है, अब बदला ले नहीं पा रहा है। तो जब संसार में आप से बदला नहीं ले पाए तो आपके बच्चों से बदला निकाल लिया जाए। बड़ी बनती है कोई लेडी, उसके बड़ा इतराती है, उसका बच्चा घर में आया तो उसका कान मरोड़ दिया चुपके से, वो टोए टोए करा, तो क्या हो गया, हमें पता नहीं क्या हो गया। तो हम लोग जो है हमारी मूवीज में भी देखते हैं हमारा कि बदला जो है पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। अब क्यों भैया आपस में दुश्मनी क्यों है तुम्हारी? हमारी दुश्मनी खानदानी है, एज इफ कि तुम्हारा भक्ति का प्रोसेस खानदानी है, इसको तो हम निभाएंगे ही। तो उसको दुश्मनी को निभा रहे हैं हम लोग, दुश्मनी को हृदय में उसका पोषण कर रहे हैं। ये नहीं जानते हैं कि वो हमें एक दिन जला देगा, खा देगा। हाँ, तो कभी द्वेष को हृदय में नहीं रखना चाहिए। अगर कभी कुछ हो भी जाए, हाँ, उसको हृदय में रखना बड़ा डेंजरस है हमारे लिए। वो पूरी हृदय को बंजर कर देगा, हृदय की भूमि को, और कभी भक्ति लता नहीं उग सकती है। वी शुड लर्न टू फॉरगिव एंड फॉरगेट। माफ़ करना, क्षमा कर देना, भूल जाना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है भक्ति में। संसार में भी छोड़ दीजिए भक्ति को, संसार में यदि आपको सुखी रहना है, यू शुड लर्न टू फॉरगिव एंड फॉरगेट। अदरवाइज आप संसार में कभी सुखी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आदि भौतिक कलेश आपको हमेशा तंग करते रहेंगे। दूसरे व्यक्ति कोई ना कोई कलेश आपके जीवन में डालते रहेंगे। वास्तव में वो कलेश हमारे ही कर्मों का फल होता है। तो हम हमेशा दुखी रहेंगे आदि भौतिक कलेशों से, बाकी कलेश तो हैं। इसलिए वी शुड लर्न टू फॉरगिव एंड फॉरगेट। क्षमा करें और भूल जाएं, उसको दिल में ना रखें कभी भी। लेकिन ऐसा ट्रेनिंग तो नहीं थी चौधरी की, तो चौधरी मारना चाहता था, वो भाग लिए। अब क्या करे, अब बेटे को मार नहीं पा रहा है, क्योंकि बेटा बहुत ही शुद्ध व्यक्ति है, वो देखते ही उसका मन बदल जा रहा है। विशेष कायस्थ बुद्धे अंतरे करे डर, मुखे तरजे गर्जे मारिते सभयांतर। निसंदेह वह चौधरी रघुनाथ दास से भयभीत था, क्योंकि रघुनाथ दास कायस्थ जाति के थे। यद्यपि चौधरी उसे मुख से डांटता डपटता था, किंतु उसे पीटने से डरता था, क्योंकि उच्च कुलीन कायस्थ परिवार के थे और बड़ा प्रभाव था साने लोगों में। ये भी डर था कि मारूंगा तो आसपास के लोग आ जाएंगे, सिंपैथी हो जाएगी, बच्चे को मारते हो तुम लोग, हाँ वो उनको पकड़ो जो गलती दोषी है, इसको क्यों मार रहे हो। और पता लगा चौधरी को ही पीट दिया, हाँ, इसलिए उन्हें पीटते नहीं थे। इस प्रकार से इस श्लोक से पता चलता है, बता रहे हैं प्रभुपाद, कि कायस्थ जाति के सरकारी अधिकारी कभी कभी नागरिकों को डांटते फटकारते थे। अतः राजा का कर्तव्य होता था कि कायस्थों के अत्याचार से जनता की रक्षा करे। बंगाल में कायस्थ जाति का सम्मान प्राय ब्राह्मणों जैसा होता है, किंतु उत्तरी भारत में कायस्थों को शूद्र माना जाता है, क्योंकि वे सामान्य मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं। जो भी हो, इतिहास से यह प्रतीत होता है कि कायस्थ अत्यंत बुद्धिमान होते हैं। इसलिए मुस्लिम चौधरी रघुनाथ दास से भयभीत था, क्योंकि कायस्थ जाति के थे। तो यहाँ इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभुपाद जाति प्रथा को बढ़ा रहे हैं। ऐसा, जैसा हमने पहले भी कहा कि एक ब्राह्मण के घर में अक्सर ऐसा चांस होता है, ब्राह्मण से मेरा मतलब एक वैष्णव की बात करें, कि वैष्णव ही पैदा हो, क्योंकि उस वैष्णव को ऐसी अपॉर्चुनिटी भगवान देते हैं कि वो वैष्णव के यहाँ पर पैदा हो। बट दैट डज नॉट मीन कि ये मैंडेटरी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक घर में अगर कोई वकील है तो उसका बेटा वकील बनने के बहुत चांस रहते हैं, क्योंकि पिताजी का पूरी नॉलेज है, एक्सपीरियंस है और पूरा बिजनेस सेटअप है। तो हम देखते हैं कि वकील का बेटा वकील बन गया, पिताजी का कारोबार संभाल लिया। ऐसा अक्सर देखने को मिल जाता है। सीए का बेटा सीए बन गया अक्सर परिवार में। तो लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि उसको बचपन से ही वकील का तगमा दे दिया जाएगा। उसको उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, योग्यता हासिल करनी पड़ेगी। तो इसी तरीके से जनरली जैसा घर का कल्चर होता है, कायस्थ परिवार है माना, पूरे घर के बिजनेस को संभाल रहे हैं, किसी के बिजनेस को संभाल रहे हैं, उनका बच्चा भी बिजनेस को संभालना जान गया बचपन से, और इस तरह से बचपन से वो बुद्धिमान बन गए, इस तरह का नेचर उनका बन गया। तो ये इसका मतलब हमेशा समझिएगा। तो तबे रघुनाथ किछु चिंतिला उपाय, विनीत करिया कहे से मले छुपाए। जब यह हो रहा था ये सब घर के अंदर,
तो रघुनाथ दास ने इसका समाधान निकालने की युक्ति सोची। अतः उन्होंने मुसलमान चौधरी के चरणों पर ये अनुनय किया। हमार पिता जेठा हाय तोमार दुई भाई, भाई 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 ये तोमार कलह गर्व सर्वदाई। हे महोदय, मेरे पिता तथा उनके बड़े भाई दोनों ही आपके भाई हैं, हुए कि नहीं हुए? आप एक गांव के अल्टीमेटली सारे भाई किसी न किसी बात के लिए सदैव झगड़ते हैं। भाइयों में झगड़ा तो हो ही जाता है, इसको इतना हृदय से क्यों लगाना है? कभू कलेह कभू प्रीति इहार निश्चय नाई, काली पुना तीन भाई हईवे एक ठाई। कभी भाई भाई आपस में लड़ते हैं और कभी मैत्रीपूर्ण व्यवहार करते हैं। इसका कोई निश्चय नहीं है कि ऐसे बदलाव कब आ जाए, यानी कब भाइयों में लड़ाई हो जाए, कब उनमें प्रेम हो जाए। इस तरह मुझे भी पूरा विश्वास है कि आज आप लड़ रहे हैं किंतु कल तीनों भाई एक स्थान पर शांति से बैठे होंगे। आमी ये छे पितार ते छे तोमार बालक, आमी तोमार पाल्य तुमी आमार पालक। जिस तरह मैं अपने पिता का पुत्र हूँ उसी तरह आपका भी तो हूँ। मैं आपके आश्रित हूँ और आप मेरे पालन करता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भक्त इस चीज को समझे। हाँ, कि हर जगह सीधी सीधी बात नहीं बोली जाती है, दुष्टों के सामने सीधा बात नहीं बोली जाती है। कभी खास तौर पे हम देखते हैं किस प्रकार से भगवान जब उनकी माता देवकी को लेके जा रहे थे तो कंस ने किस प्रकार से तलवार उठा ली और वसुदेव ने किस प्रकार से कंस की चाटुकारी करी। तुम महान हो, तुम इतने शक्तिशाली हो, ये क्या है, अबला है, इसको मार दोगे तो दुनिया तुम्हारे बारे में क्या सोचेगी। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, मैं ही तुम्हें बच्चे ला के दे दूंगा, हम तो हाँ अल्टीमेटली वी आर वन ओनली, क्या इसमें द्वेष है। तो बड़ा समझदारी से हमने सुना कि वासुदेव ने किस प्रकार से नंद कंस के साथ इस तरह से किया और उसका हृदय परिवर्तित कर दिया, क्योंकि उस समय की डिमांड वही थी। इसी तरह से हमें देखना चाहिए, केवल सत्य बोलना है, सत्य बोलना है, इसलिए ना सत्य कैसे बोला जाए, क्यों बोला जाए, कब बोला जाए और हाईएस्ट सत्य क्या है, ये सब समझ के ही इसको करा जाता है। क्या मतलब नहीं बात बात पे झूठ बोल दिया जाए, लेकिन कहने का मतलब है परिस्थिति को देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, उस परिस्थिति में क्या है। क्योंकि अल्टीमेटली हमें भगवान को सर्व करना है, भगवान की प्रॉपर्टी को बचाना है, अपने शरीर को बचाना है, भक्तों की रक्षा करनी है ताकि ये लोग सब सर्व कर पाए। ऐसा नहीं कि जैसा हम सुनते हैं कि एक ब्राह्मण जा रहा था, उधर से गाय भागती हुई निकली, और ये क्या, गाय कहाँ भाग रही है, पीछे से कसाई उसको मारने के लिए भाग रहा है, गाय उधर को मुड़ गई। उससे पूछता है ब्राह्मण से, कहाँ है गाय? तो वो कहता मैं झूठ कैसे बोलूँ, वो कहता इधर को मुड़ी है। उस ब्राह्मण को नरक में जाना पड़ा। ऐसे सत्य का क्या लाभ हुआ? तो ये सब सोचना है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जो है बिल्कुल बड़ी समझदारी से काम लेते हैं। इससे पता चलता है कि विकट परिस्थिति में भी हमें कैसे सूझबूझ से काम लेना चाहिए। जैसे वासुदेव ने किया, जिनकी पत्नी का जस्ट मर्डर ही होने वाला था, और यहाँ पर ये भी कहते हैं कि हम सब एक ही परिवार के हैं, आपस में ये सब तो चलता ही रहता है, मैं जैसे उनका भी पुत्र हूँ, आपका भी तो पुत्र हूँ। अब कोई ऐसा बोल दे तो हृदय एकदम से पसीज जाता है। मैं आप पर आश्रित हूँ, आप मेरे पालन करता है, पालन करता ही होते हुए आप मुझे मारेंगे। पालक हैया पालिए र ताड़ी तेना युयाए, तुम ही सर्वशास्त्र जान जिंदा पीर पापराए। पालन करता के लिए शोभा नहीं देता कि अपने द्वारा पाले जाने वाले व्यक्ति को दंड दे। अब ये नहीं है कि उनके शरणागति हो गए, ध्यान रखिए। ये तो उन्होंने मौके की नजाकत को उठाकर कुछ बोला, शरणागति नहीं हुए। हम किसी की शक्ति पर बिलीव करके उसकी पूजा पाठ करना, वो गलत बताया गया है। यहाँ पर उसकी पूजा पाठ करना, उसकी ताकत पे श्रद्धा नहीं है, इस स्थिति से निकलने के लिए एक ऐसा किया जा रहा है। ये भी समझदारी कहलाती है। आप सभी शास्त्रों में निपुण हैं, उसकी तारीफ कर दी थोड़ी सी। निसंदेह आप एक जीवन संत के समान है। ओह बोला आप जीते जाते संत हैं, अब उसको इतनी तारीफ कर दी, अपना रिश्ता बना दिया समझदारी से, जबकि बालक थे केवल। एक सुनी सही मले छेर मन आद रहिला, दाढ़ी वाही अश्रु पड़े कांदीते लागिला। रघुनाथ दास की याचना पूर्ण वाणी सुनकर उस मुसलमान का हृदय पिघल गया, वह रोने लगा और उसके आंसू उसकी दाढ़ी से लुढ़क पड़े। कहाँ तो मारा मारी हो रही थी, ईर्ष्या से भरा हुआ था। ये भी हमें सीखने को मिलता है कि ईर्ष्या को समाप्त करने का तरीका
विरोधी ईर्ष्या नहीं है। द्वेष को द्वेष से समाप्त नहीं किया जा सकता। ये व्यक्ति मेरा दोषी है, छोड़ूंगा नहीं मैं इसको, तो द्वेष हमेशा बढ़ता रहेगा। यदि हम झुक जाएं, हाँ, क्योंकि देखिए जब कोई व्यक्ति हमारा द्वेषी है तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना पड़ रहा है कब अटैक कर देगा। सुरक्षा व्यवस्था करी जाए, हाँ, पुलिस रखाई जाए। अब पुलिस में फिर उसमें कई बार पुलिस वालों ने ही धोखा दे दिया, उन्हीं में से किसी ने मार दिया। मतलब दिन रात जिस व्यक्ति के चारों तरफ जेड कैटेगरी की सेक्रेटरी सिक्योरिटी भी रहती है, उसको भी चिंता रहती है कहीं से कोई गोली आएगी, कहीं से कोई आएगा, कोई मार देगा। निरंतर चिंता है, देश पैदा कर लिया हमने। यदि हम झुक जाएं तो आप देखेंगे द्वेष से, इन झगड़ों से मुक्त हो जाएं, मित्रता कर ले। किसने कहा है कि उनके साथ गले में गले हाथ रख के चलना है, लेकिन ऐसा माहौल बना लें कि मित्रता है, मतलब द्वेष नहीं है। नहीं तो अटैक पे अटैक, काउंटर अटैक, अटैक काउंटर अटैक, अटैक काउंटर अटैक। हाँ, इससे क्या हुआ, हम जैसे भक्तों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए जिनका लाइफ का पर्पज ही कुछ और है, वो एक तो समय बड़ा वेस्ट हो जाएगा इन झगड़ों में। हाँ, एनर्जी जाएगी, जो एनर्जी भगवान की है, भगवान की सेवा में लगनी चाहिए थी, और कई सारे अपराध भी हो जाएंगे इस चक्कर में। नेचर ही ऐसा हो जाएगा, झगड़ा नेचर हो जाएगा, सांप जैसा नेचर हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए बेटर है कि झुक जाया जाए। हाँ जी सर, गलती हो गई, बहुत बहुत सब ठीक है जी, ओके। आपकी गाड़ी में आप जा रहे हैं, किसी ने आपको मार दिया, कोई आपको आप पे बोरिया बिस्तर लेके आप पे चढ़ गया है, तो इट इज़ बेटर कि ओके सर गलती हो गई। किसी तरह जो वहाँ पे, क्योंकि बड़ी भयंकर लड़ाई हो जाती है अगर आप लड़ने लग जाएं तो क्या लाभ होगा उससे, चेतना खराब होगी, समय खराब होगा, गाली गलौज होगी, बहुत कुछ हो सकता है। और कहीं ऐसा भी हो सकता है कि उसको पता चल जाए इस्कॉन वाला है, तो फिर तो वो कुछ और कुछ ना कुछ तो बोलेगा ही परंपरा के लिए, भगवान के लिए। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि इस तरह के समझौते कर लिए जाएं, क्योंकि समय बड़ा बर्बाद होता है उसमें। इसीलिए हमारे आचार्यों ने कभी डिबेट वगैरह में पार्टिसिपेट नहीं किया, अनलेस कुछ ऐसे सिद्धांतों को स्थापित करना था, जैसे मायावाद को काटना था इत्यादि, इस तरह की चीज़ों को स्थापित करने के लिए ज़रूर किया होगा, अदरवाइज़ कभी कुछ ऐसा नहीं किया। तो हम भी झगड़ों में, फसाद में, बहस में, पारिवारिक झगड़े हों, चाहे आपके घर में ही हों, पति पत्नी के हों, भाइयों के हों, जमीन जायदाद के झगड़े हो रहे हों, या पड़ोसी से हो रहा हो, या सड़क में हो जाए, वी शुड अवॉइड। उसमें झुक जाएं तो बेटर है, क्योंकि समय बड़ा बचेगा, चेतना बचेगी, शक्ति बचेगी। लड़ने से हमारा बड़ा नुकसान होगा। तो यहाँ पर जरा से ये झुक गए, जरा सा बोल दिया आप तो संत हैं, सामने वाले का हृदय ही बदल गया, रोने लगा, दाढ़ी से आंसू लुढ़क गए। मलेच्छ बले आजी थई थे तुमी मोरा पुत्र, आजी छणाई मु तोमा करी एक सूत्र। मुसलमान चौधरी रघुनाथ दास से क्या कहा, आज से तुम मेरे पुत्र हो, मैं आज तुम्हें किसी ना किसी तरह छुड़ा कर रहूंगा। अरे छुड़ा, पकड़ा भी तो तुम नहीं है, फंसा दिया है, अब तो वो छुड़वा ही देगा। क्या बताइए, जिस आदमी ने पकड़वाया वो कह रहा मैं आज तुम्हें छुड़वाऊंगा। देखो कितना हृदय परिवर्तन, कितना लाभ हो गया उससे। और यही हम लोग, मुझे भी पता है जब तुम यहाँ पर थे ना कर वसूली वाले, तुमने कितने करे थे, हमें भी पता है, मैं भी देखता हूँ तुम्हें, मैं भी करता हूँ तुम्हारा। तो इस तरह से झगड़ा बढ़ता जाता है, और अटैक पे काउंटर अटैक पे काउंटर अटैक। तो ये जनरली देखा गया है। तो मुसलमान चौधरी ने इस प्रकार से कहा, उसका हृदय परिवर्तित हो गया। उजीरे कहिया रघुनाथे छड़ाईला, प्रीति करी रघुनाथे कही थे लागिला। मंत्री को सूचित करके चौधरी ने रघुनाथ दास को छोड़ दिया, और तब उनसे अत्यंत स्नेहपूर्वक कहने लगा। क्या बोला, तुम्हारा ज्येष्ठा निर्बुद्धि अष्ट लक्ष्य खाए, आमी भागी हमारे किचु दीवारी आए। तुम्हारे जो पिता का बड़ा भाई है ना, कम बुद्धि वाला है, तुम्हारा ताऊ, बड़े प्यार से बोल रहा है क्योंकि ये तो पुत्री बन गया है तो बोल तो रहा है कि अभी भी है ना, वह 8 लाख रुपए का भोग करता है, बताइए। किंतु क्योंकि मैं उसका भागीदार हूँ, मुझे भी कुछ हिस्सा दे देता, तो मिल बांट के खा लेते, काम चल जाता। यहाँ तुम्ही तुम्हारे जेठारे मिला आमारे, ये मत भाल हय करुण भार दिल उतारे। अब तुम जाकर मेरे और अपने ताऊ जी की भेंट कराओ, यू बिकम द मीडिएटर। बताओ, बच्चा मीडिएटर बन गया है यहाँ पर, आप मीडिएटर बनिए, दोनों की मीटिंग कराइए, इस पर समझौता कराइए, कुछ मिल बांट के कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। वह जो भला समझता हो वह करे, मैं पूरी तरह उसके निर्णय पर आश्रित रहूंगा। जितना डिसाइड करना कर लो, लेकिन दो भैया दो, ऐसे मत करो कि खुद खा जाओ सारा तो इस प्रकार से कई बार करना पड़ता है।
ताकि सारी वस्तुएं सुचारू रूप से चल पाए, क्योंकि संसार में बनी ऐसा गया है। हाँ, संसार में मंदिर निर्माण करने के लिए न जाने किस किस अधिकारी से मिलना पड़ता है इस्कॉन के भक्तों को, कहाँ कहाँ क्या क्या, किसी को प्रसाद देना है, किसी का कुछ फेवर करना है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। उस पर्पस क्या है, लेकिन पर्पस है ताकि अल्टीमेटली भगवान के कीर्तनों का गान चारों तरफ हो सके, और जब वो गान चारों तरफ होगा तो लोगों के हृदय से ये मलिनता, ये द्वेष, ये करप्शन अपने आप चली जाएगी। ये नॉट इंक्रीज इन द करप्शन। इस तरीके से रघुनाथ दास ने करप्शन नहीं बढ़ाई, लेकिन रघुनाथ दास जैसे व्यक्ति जब बाद में छूटे, जो उन्होंने जीवन में संसार के लोगों का पवित्र किया हृदय, आज ये जो चैतन्य चरितमृत हम सुन रहे हैं, ये रघुनाथ दास गोस्वामी का ही मेनली इसमें कंट्रीब्यूशन रहा, क्योंकि उन्होंने स्वरूप दामोदर से इसको सुना और फिर कृष्णदास कविराज को सुनाया। तो कितने लोग पवित्र हो रहे हैं। इसलिए हायर प्रिंसिपल के लिए कई बार ऐसा करना पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि सबको प्योरीफाई किया जाए, वही कार्य है। तो इसलिए यहाँ पर ऐसा एकदम से उन्हें करना पड़ा, और अब इनको एज ए मीडिएटर बना लिया गया है। अब देखते हैं कि अपने से इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में कैसे मेडिटेशन कराएंगे। तो इसका मतलब ये भी है कि हमारे जो बच्चे हैं, देखिए छोटा सा बच्चा कितना मैच्योर हो सकता है, और हमने कितने एग्जाम्पल देखे, ध्रुव महाराज का, प्रहलाद महाराज का, और यहाँ पर रघुनाथ दास का, नारद मुनि का। इट इज़ नॉट कि बच्चों के अंदर मैच्योरिटी नहीं हो सकती। हम कहते हैं कि बच्चा ही तो है, तो खेलने के दिन है, खाने के दिन है। हम लोग अपने घर में बच्चों को बढ़िया बढ़िया भारी भारी, हमारी फिलॉसफी है उसके बारे में जितना बताएंगे, उतना वो आप देखेंगे डीप होते चले जाएंगे। लेकिन हमें लगता है अभी तो बच्चा है, घर में कुछ बताने लगो किसी को तो दूसरा बोलता है अभी तो बच्चा है, क्या बता रहे हो उसको, हाँ खाने दो, खेलने खाने के दिन है। तो मेरी राय तो यही है कि जो डीपेस्ट फिलॉसफी है वो भी बच्चों को बताई जाए, मृत्यु के बारे में बताई जाए। हमने बताया है, ऐसा देखा है, बच्चों को बताया जाए मृत्यु है, जन्म है, पुनर्जन्म है, और कैसे द्वेष किसको कहते हैं, ईर्ष्या किसको कहते हैं। ये चीज़ों को जितना हम बताएंगे उतना वो डीप होते चले जाएंगे, और कौन जानता है कि हम लोगों को कई बार रास्ता दिखा दें। जैसे हम देखते हैं, जैसे कि अद्वैत आचार्य के पुत्र ने अपने पिताजी को रास्ता दिखाया। तो इस प्रकार से बच्चे भी बहुत सीरियस भक्ति कर सकते हैं, करनी चाहिए। यहाँ रघुनाथ दास गोस्वामी के चरित्र से हम देखते हैं कि वो अपने से बड़ों के बीच में समझौता करा रहे हैं। जनरली बड़े जो है बच्चों के झगड़े में समझौता कराते हैं। तो एक भक्त की यही क्वालिटी है कि वो परिस्थिति के अनुसार अपने को बदलता है, रिजिड नहीं होता है, फ्लेक्सिबल होता है, झुकने को तैयार होता है, और अल्टीमेट लाइफ का पर्पस जानता है। तो यही समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।